गुजरात पर ताउते तूफान का जोरदार असर पड़ा है। तूफान का असर सोमनाथ से लेकर उना और अहमदाबाद तक दिखा। गुजरात की राजधानी में बीती रात से तगड़ी बारिश हुई। तूफानी हवाओं के साथ बारिश ने शहर में कहर बरपाया। शहर की सड़कें पानी में डूब गई। मौसम विभाग के मुताबिक शहर के आसमान पर अब भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। उना से टकराने के बाद तूफान मध्य गुजरात की तरफ बढ़ा था। आनंद सोमनाथ के बाद अहमदाबाद पर भारी बारिश की शक्ल में तूफान का असर दिखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो ताउते प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा पीएम दीव में भी नुकसान का जायजा लेंगे। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और भावनगर पहुंचेंगे, जहां से वो उना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री अहमदाबाद में भी एक समीक्षा बैठक करेंगे। तूफान की तबाही में गुजरात में करीब 69,000 बिजली के खंभे ढहे। 674 सड़कों पर यातायात में पहुंची बाधा। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मछुआरों को काफी नुकसान पहुंचा है और सरकार ने मुआवजे देने का फैसला किया है। वडोदरा में भी दिखा ताउते तूफान का प्रभाव। भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान की खबर है। ताउते तूफान से सोमनाथ में फर्नीचर की पूरी दुकान तूफान से तबाह हो गई। हवा इतनी तेज थी कि देखते ही देखते छत तेज हवा में उड़ गई। नवसारी में भी विशाल पेड़ जमींदोज हुआ। गुजरात में तूफान उना के समंदर के तट से टकराया और वहां की तबाही का नजारा खौफनाक है। हमारे संवाददाता उना सोमनाथ हाईवे पर पहुंचे तो चारों तरफ तबाही दिखी। रोड बंद थे, सैकड़ों पेड़ उखड़कर सड़क पर थे और बिजली के खंभे झूल रहे थे। गुजरात के सीएम विजय रूपानी के मुताबिक ताउते तूफान की तबाही काफी है। पूरे गुजरात में 13 लोगों की जान गई है और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। ताउते तूफान की तबाही में 5,000 घरों की बत्ती गुल हो गई है और कई पावर सब स्टेशन फेल हो गए हैं। ताउते तूफान से गोवा में तबाही मची है। 22 करोड़ से ज्यादा की क्षति पहुंची है और बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई। राज्य के 70% इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रही। गोवा में बिजली आपूर्ति बहाल होने में करीब 3 दिन लगने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट के जरिए पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस लगातार देश विदेश में पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और फर्जी आरोपों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। टूल किट के माध्यम से एडवाइस दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि क्या करना है, खास करके सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं कि सोशल मीडिया में क्या डालना है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज को लेकर एक कॉलम बना है और उसमें क्या लिखा है, द अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन हाई एंड हैव नॉट डिप्ड डिस्पाइट क्राइसिस एंड मिसमैनेजमेंट। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिज इमेज एंड इरोड हिज पॉपुलैरिटी। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि पूरी दुनिया की आबादी को टीका लगने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने भारत के बारे में भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2-3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसमें कई चुनौतियां होती हैं। पूनावाला ने साफ किया कि कंपनी ने भारत के लोगों की कीमत पर वैक्सीन का निर्यात नहीं किया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें मुफ्त राशन, मौत का मुआवजा और प्रभावित परिवारों को पेंशन जैसी राहत दी गई है। दिल्ली सरकार 72 लाख लोगों को 5 किलो राशन देती है। इस महीने ये राशन मुफ्त मिलेगा। 5 किलो दिल्ली सरकार देगी और 5 किलो प्रधानमंत्री योजना के तहत, यानी कुल 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इन्हें भी राशन दिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं।
इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है। दिल्ली में जिन लोगों की जान कोरोना से गई है उनके परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। जिनके घर में कमाने वाले की ही संक्रमण से मौत हो गई, ऐसे परिवारों को 50,000 मुआवजे के साथ 2,500 रुपए महीना पेंशन भी दी जाएगी। कोरोना के चलते जिन बच्चों ने माता पिता को खो दिया है उन्हें 2,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये मदद उन्हें 25 साल की उम्र तक मिलती रहेगी। इसके अलावा उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी जहाँ जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए केस सामने आए हैं। ये 5 अप्रैल के बाद नए मरीजों की सबसे कम संख्या है। तब 3,548 केस मिले थे। लॉकडाउन की वजह से संक्रमण के साथ ही पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आ रही है। अब ये गिरकर 7% से भी नीचे आ गई है। हालांकि मरीजों की मौत सरकार के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 265 मरीजों ने दम तोड़ा है। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए नया आदेश जारी किया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक अब बंद या खुले स्थानों पर समारोह में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। कार्यक्रम के दौरान सारे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा। नियमों का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यूपी में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राज्य में 24 घंटे में 8,737 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 255 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में एक्टिव केस में भी 56% की गिरावट आई है, जबकि रिकवरी दर 90.60% हो गई है। अब पॉजिटिविटी दर 3.2% हो गई है।